नईगढ़ी तहसील प्रांगण के सामने अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले आमरण अनशन शुरू हो गया है। सोमवार से नईगढ़ी तहसील प्रांगण के सामने अगस्त क्रांति मंच के सैकड़ों क्रांतिकारी सहित क्षेत्र के किसान, युवा, बेरोजगार और नौजवानों ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व में अगस्त क्रांति मंच संगठन के द्वारा नईगढ़ी तहसीलदार को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा गया था, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा गया था, जिसके बाद भी समय सीमा में कोई निराकरण नहीं हुआ तो अगस्त क्रांति मंच ने आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हुए और 22 सूत्री मांगों को लेकर नईगढ़ी तहसील प्रांगण के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन में पहुंची नईगढ़ी जनपद पंचायत के अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने आमरण अनशन का समर्थन करते हुए कहा कि यह लड़ाई सत्य की लड़ाई है। यह अनशन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। आमरण अनशन में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं इस आमरण अनशन में बैठे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी का क्या कहना है। साथ में नईगढ़ी क्षेत्र की जनता ने भी अपनी पीड़ा क्या बताई है। जिसको फसल बीमा किसान सम्मान निधि मिलती है, लेकिन जमीन नहीं मिली तो कुछ लोगों ने जमीन नष्ट कर दिया। 6 महीने से करीब रामपुर से फायदा लाती है, उसका सीमांकन नहीं हुआ और वो बोली कि दादू लाला तू बैठ गए हमारे खातिर तो हम साथ हो बैठा, वो भी आ गई। आप पहले के सतियों के बारे में पढ़ते और सुनते रहे होंगे। मुद्रिका जी की पत्नी भी आ गई है और अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए वो भी अनशन में बैठ रही है। तो इतने लोग अपनी सहमत दे चुके हैं और जो बैठना चाहें, लेकिन ये निश्चय करके बैठिएगा कि हमारी देश के सेना में भी, हमारे सेना के जवान और धनौती वो फोटो झूठे हैं जो मैं गांव जाके देखा हूँ। नट्टा, सोनबरसा, कसियार गांव, देवरियन गांव और इधर आपकी जिलाड़ी, दुगमा, भरीगमा, कोरीगमा के किसान जो प्याज की फसल किए थे, आलू की फसल किए थे, सभी की फसल नष्ट हो गई, खेत से नष्ट हो गई। आखिर उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिला? आरबीसी के प्रकरण, बरसात में जिनके घर गिरे, पिछले साल जिनके यहाँ आग लगी, एक साल से उन्हें वो सहायता राशि आखिर क्यों नहीं मिली? आपका सीमांकन, नामांतरण, ऐसी कितनी परेशानियां हैं जो लंबित पड़े हुए हैं। 100 वाहन तक नहीं है, आप ठेले पे ले जाते हैं या 5 किलोमीटर के लिए 10,000 20,000 दिए जाते हैं। आप उसके लिए भी आखिर कब बोलेंगे? ये 22 मांगे हैं आपकी। बीपीएल भी बिका, आवास भी बिका, पेंशन भी बिकी, सीमांकन भी बिका, नामांतरण भी बिका। तो आखिर जब सब कुछ आपको खरीदना ही है तो ये सरकार, ये सत्ता, ये प्रशासनिक व्यवस्था किस लिए? महिला सशक्तिकरण की बात आपकी। आज आप एक महिला जनप्रतिनिधि होते हुए इस आमरण अनशन में आई हुई हैं, बैठी हैं जी। क्या समस्याएं हैं और क्यों बैठी हुई? सर, मेरा नाम शिवकली पटेल है। वार्ड क्रमांक 7 से मैं जनपद सदस्य हूँ। हम लोगों को 1 साल चुनाव जीते हुआ, पूरा 1 साल हो गया, मान लीजिए 9 महीना, लेकिन 9 महीने के अंदर कोई भी काम किसान, गरीब, मजदूरों का नहीं हुआ। बेचारे हम लोगों को जिताए, लेकिन हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो क्या काम करें, क्या बताएं। पानी मांगते हैं, 5 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं और वहाँ पानी नहीं, पानी से प्यासे जनता मर रही है। जनता ने तो आपको चुना जी, इसलिए चुना कि हमारी समस्याओं को आप सुनेंगी जी। और जब आपका ही कहना है कि हमारी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं जी, तो फिर जनता को न्याय कैसे आप दिलवा पाएंगे? हाँ, तो इस सरकार में हमारी समस्याएं सर नहीं सुनी जा रही हैं। इस सरकार के कारण हम लोगों की समस्या नहीं, इसीलिए आमरण अनशन हम लोगों को विचार किया कि अब क्या किया जाए, ये समस्या कैसे दूर हो। तो हम लोगों ने विचार किया, बहुत दिनों से विचार बना रहे हैं, इसलिए आमरण अनशन 22 मांगों को लेकर हम लोगों ने तहसील के सामने आमरण अनशन रखा और ये मांगे हमारे पूर्ण होने के लिए। और जब तक नहीं पूर्ण होंगे हम लोग आमरण अनशन नहीं छोड़ेंगे, चाहे 4 दिन हो जाए, चाहे 10 दिन हो जाए, भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं सर। हमारी यही मांगे हैं और अगर हमारी मांगे पूर्ण हो जाएंगी तब तो उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे।
हमारा यही संकल्प है। इन्हीं आसान आपका आरोप सरकार पर है कि सरकार नहीं सुन रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस आमरण अनशन करने से सरकार आपकी सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। इस आमरण अनशन से चाहे 10 दिन लग जाए, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा और हमारी मांगे पूरा करना पड़ेगा उनको। जब तक नहीं पूरा होगा हम लोग नहीं उठेंगे, हमारी पूरी जनता बैठेगी हम लोगों के साथ। कितनी बहनों के साथ आप इस आमरण अनशन के समर्थन में? हमारी लगभग 100 बहनें बैठी हैं, उनके साथ हम बैठे हैं। हम लोग, हमारी अध्यक्ष मैडम भी बैठी है साथ। क्या कहना है कि आज 100 हैं, कल 200 आएंगी? कल 200 आएंगी, अवश्य आएंगी। लड़ाई में शामिल रहेंगे। हाँ, हमारे ये विनती है कि ये लाडली योजना बहन के बारे में फार्म ले गए पंचायत में, एक 15 दिन लगातार। इसके बाद क्या हुआ कि सरपंच कहा कि इसमें KYC नहीं तुम्हारी हुई, जो कि हम पैसा दे दे के 100-100 रुपये बच्चियों को व औरत को KYC करवाए। KYC तो निःशुल्क हो रही है। नहीं तो फिर पैसा लिए, प्राइवेट वाले पैसा लिए, तो वहाँ पे भी जाते हैं हमारी बच्ची बहन के, हमारी ये फार्म भर जाए। ये फार्म साथ में लिए हैं हम, साथ ये फार्म भी है। वहाँ पे गए तो क्या रहा कि सेक्रेटरी साहब घर में कहते हैं कि हमने हड़ताल मानते हुए हैं, हम हड़ताल में हैं। लोगों का बुला के घर में अपने जो है तो KYC करते हैं, नाम जोड़ते हैं और यहाँ पंचायत में भेज। उमरिया बेवहरियान पंचायत से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ आवास में 2011 में सर्वे सूची में नाम था, सीरियल क्रमांक 128 पे है, आज भी है, लेकिन उसमें 273 आवास का नाम काट दिया गया है लिस्ट। ग्राम पंचायत भीर से वार्ड क्रमांक 7 के निवासी हैं और हमारा ट्रांसफार्मा 7 तारीख 7वां महीना से जला हुआ है और आज तक मतलब जेई के पास आए, मतलब सब पूरे मतलब गए, डी तक गए, लेकिन बोलते हैं कि पूरा मतलब बिजली का बिल चुकता होगी तभी मतलब जो उन्हें तो बिजली हम लगाएंगे, नहीं तो ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे। इन समस्याओं को लेके आज अब अगस्त क्रांति के बैनर तले जो ये आमरण अनशन चल रहा है, आप बैठे हुए हैं। ये अगस्त क्रांति मंच के इस अनशन के समर्थन में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 22 मांगे हैं जो क्षेत्र में अपना जाल बिछाए हुए हैं। तो सरकार के द्वारा जनता जनार्दन के साथ अत्याचार दुराचार किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की सहायता सरकार से नहीं मिल रही है। जो समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो रहा है अभी। हाँ, तो बताएं, आप आज आमरण अनशन में बैठे। मेरा नाम नीरज पाठक है, ग्राम पंचायत लड़ुआ है, रीवा जिले के नई गढ़ी तहसील का मैं निवासी हूँ। एक गरीब ब्राह्मण परिवार से हूँ। जैसा कि हर जगह लोग BPL बनवाते हैं, मैं भी अपना BPL आवेदन नई गढ़ी तहसील में जमा किया था कि मुझ ऐसे गरीब को अगर BPL बन जाए तो हमको अभी 2-4 किलो राशन मिलने लगे। तो जब हम यहाँ आकर के आवेदन जमा करते हैं तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं BPL बनाने वाले, बाबू हैं, अन्य कोई कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि आपका BPL नहीं बनेगा। मैंने प्रश्न किया कि मेरा BPL क्यों नहीं बनेगा। वो बोलते हैं आपके यहाँ पहले जाके चेकिंग होगी। मैं बोला कि आप बिल्कुल चेकिंग करवा लीजिए, जल्दी से करवा लीजिए। मैं कोई ठेकेदार का लड़का नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा भूमि भी नहीं है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार से हूँ। जिस प्रकार सबका बना है हमारा भी बन जाए। तो फिर दूसरी बात मैं करता हूँ कि जिनका बना है उनका भी चेकिंग करवा लिया जाए। मेरे द्वार पर तो 4 व्हीलर खड़ी नहीं है, उनके द्वार पर 4 व्हीलर खड़ी है, तो उनका भी अगर पात्र है तो हमारा भी पात्र है, तो हमको दे दिया जाए। अगर अपात्र हैं तो दोनों काट दिया जाए। तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि आपको दूसरे से क्या मतलब। तो मतलब मैं अपने हक के लिए परेशान हूँ, वो परेशानी नहीं होगी क्या? मतलब हम किसको अपनी पीड़ा बताएं? सरकार तो हमारी सुनती नहीं है। सरकार के लिए तो हम बिल्कुल अमीर बने बैठे हैं, फिर हम अपनी पीड़ा बताएं तो बताएं किससे? तो देव तालाब विधानसभा से आते हैं, वहाँ के विधायक माननीय जी आज मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, क्या आपने उनको अपनी समस्याएं विधायक आज जैसा कि आप सभी को पता है कि निरंतर 9 महीने से जनता जनहित की हर बात, हर मुद्दे के लिए हर समस्या को बताया गया, लिखा गया।
चाहे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, चाहे समाज सेवियों ने या सामाजिक संगठनों ने, हम सब ने प्रयास किया। बारिश से यहाँ के किसानों की फसल तबाह हो गई है। पानी के लिए कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और पानी के लिए इतने पैसे पानी की तरह बहाए गए, पानी कहीं नहीं है। पुलिस व्यवस्था खुद अराजक हो गई है। आदिवासियों की बात करने वाली पार्टी जो सत्ता में है, जिसके मुख्यमंत्री बोलते हैं यहाँ कई आदिवासी आमरण अनशन में हैं अपने अधिकार और न्याय के लिए। मुद्रिका आदिवासी जिनको काट काट के मारा गया, उनकी पत्नी भी न्याय के लिए आमरण अनशन में। कई किसान हैं, मजदूर हैं। 80 वर्ष की मुन्नी कोल इसलिए अनशन में बैठी है कि आज 6 महीने से इसके सीमांकन नहीं हो रहे, किसी का नामांतरण नहीं हो रहा, वारसाना नहीं हो रहा। आरबीसी के प्रकरण जिनके बरसात में घर गिरे थे, बरसात 2 महीने वाले बाद आने वाली है, उनके नहीं हुए। बीपीएल जो गरीबों के लिए है, पैसे जिन्होंने दिए उनके बने। मतलब यहाँ जो सरकार की योजनाएं जिन पे इनका गरीबों का अधिकार और हक था, वो सारी योजनाएं बेच दी गई और बेची जा रही हैं। जिसके पास पैसा है वो खरीदता है, पैसा नहीं है नहीं खरीदता। निर्वाचित जनप्रतिनिधि परेशान है, कोई उनको सुनने वाला नहीं। जनपद की निर्वाचित जनपद सदस्य जो कि निरंतर जनता के लिए लगी हुई, 16 महिलाएं नई गढ़ी जनपद की निर्वाचित जनपद सदस्य हैं 25 में। महिला जनपद अध्यक्ष है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली ये सरकार जिस तरह से यहाँ पे महिला जनपद अध्यक्ष को काम नहीं करने दे रही है। सरकारी राशि आई, स्वच्छता के नाम पे 17 लाख वापस चली गई, लेकिन यहाँ के सरपंचों को नहीं मिला। जनपद अध्यक्ष ने और समितियों ने, सम्मानित जनपद सदस्यों ने सामूहिक रूप से सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया कि जनपद की राशि विकास के लिए चली जाए और पंचायतों में जाके काम हो। ऐसा ना हो जैसे पूर्व में होता आया है कि जनपद की राशि कुछ दलालों की भेंट चढ़ जाए। ईमानदारी से पूरी राशि को प्रस्ताव कर दिया कि पंचायतों में जाए काम हो। निर्वाचित सरपंचों के पास कोई ऐसी राशि नहीं आई जिससे वो विकास कार्य कर सके। वो राशि भी जारी नहीं हुई, लैप्स की जा रही है। 1 महीने में 4-4, 5-5 सीओ बदले गए। गरीब अगर कोई बात करे, डीजल ले आए खेत में तो 75 वर्ष के बुजुर्ग के ऊपर शराब लगा दिया जाता है। 181 करिए गांजा के खिलाफ कि गांजा बिकता है, तो उल्टा 181 करने वाले के ऊपर केस दर्ज कर दिए जाते हैं। अंग्रेज कई समस्याओं को लेकर बैठे हैं। 22 सूत्री आपकी मांग है जी। आज प्रथम दिवस है, कितने लोग जो है तो इस आमरण अनशन में सम्मिलित हुए और प्रतिदिन आप कितने लोग बैठेंगे? संख्या आज जो उपस्थित लोग थे हजारों में थी। किसानी का समय है और ज़्यादातर जो मांगे हैं किसानों से जुड़ी हुई है, मजदूरों से जुड़ी हैं। किसान मजदूरों से ही काम कराते हैं, तो किसान और मजदूर दोनों व्यस्त हैं। उसके बावजूद भी जितने लोग आए उनका धन्यवाद है। 13 लोग आमरण अनशन में हैं और ये संकल्पित लोग हैं। आमरण अनशन करने वालों की संख्याएं प्रतिदिन बढ़ेगी, लोग भी प्रतिदिन बढ़ेंगे। और इसमें आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये स्वतंत्र देश के, जहां आज़ादी के 75 वर्ष से ऊपर हो गए, ये इस तरह का सत्याग्रह जो अंग्रेज़ों के खिलाफ किया जाता था, आखिर करना क्यों पड़ रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 24 को, यहाँ पे आवास की बात करेंगे कि गृह प्रवेशम। जब गृह बने नहीं तो कैसा प्रवेशम? जिसके पास 1,35,000 देते हो, प्रति किस्त अगर कोई 20,000 ले लिया, पैसे की देनदारी नहीं बनती तो पोर्टल का बहाना। पैसा गरीब के पास नहीं है तो जिंदा जिसका आवास में होना चाहिए उसको मृतक घोषित कर दिया गया। पैसा जिसके पास नहीं है, लिस्ट में नाम था, उनको लिखा दिया गया 4 कमरे 5 कमरे पक्के घर। इतना बड़ा निर्णय आमरण अनशन का, क्या लगता है आपको? जिस प्रकार से सरकार और सिस्टम पूरा तानाशाह रवैया में बना हुआ है, क्या लगता है कब तक मांगे पूरी? भरोसा है, विश्वास है। दूसरा एक बात है कि
ये जब आदमी सिस्टम से हार जाता है, सिस्टम की व्यवस्थाओं से हार जाता है, तब इस तरह का निर्णय लेता है। इसलिए कि देह प्राण से प्रिय कछु नहीं, शरीर सबको प्रिय है, और शरीर का अंत करने का जब निर्णय ले लिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी खराब है। यहाँ पे सत्ता के साथ गठजोड़ करके, भले विपक्ष में कुछ लोग हैं, सत्ता के साथ मिलके जनता के शोषण में बराबर दलाली कर रहे हैं। जनता का कोई काम नहीं हो रहा, और उसका परिणाम है कि जनता अब निर्णय ले चुकी है।